वाह रे मेरे मन, तू भटकता जाए और मैं तेरे पीछे पीछे लुढ़कता जाऊं। जी हाँ दोस्तों, आज के युग में इतने संसाधन हैं तो हमारे मन पर वश ही नहीं रहा। हमारा मन इधर से उधर भटकता रहता है और किसी भी काम में मन नहीं लगता। तो ये कहानी गौतम बुद्ध की है। उन्होंने लाखों लोगों को रास्ता दिखाया। ये बात उस समय की है जब भगवान गौतम बुद्ध इस धरती पर अवतरित थे। एक बार की बात है, गर्मी का समय था, बहुत ही कड़ाके की धूप निकली हुई थी। बुद्ध और उनके शिष्य किसी गांव में प्रवचन देने जा रहे थे। उन सभी शिष्यों का गर्मी से बेहाल हो रहा था। चलते चलते बहुत थक गए थे। महात्मा बुद्ध के प्रिय शिष्य ऋतिक भी साथ थे। अब ऋतिक के मन में सवाल उठ रहा था। अंत में उन्होंने पूछा कि हे बुद्ध, गाँव कब आएगा और यहाँ से कितनी दूर हैं? हम बहुत थक गए हैं। वहीं पर खेत में एक बुढ़ा आदमी काम कर रहा था। ऋतिक ने उस आदमी को देखकर बुद्ध से कहा कि चलिए हम इनसे पूछ लेते हैं कि हमारा ठिकाना कितनी दूर है। बुद्ध ने हाँ बोल दिया और वो उनसे पूछने के लिए चले गए। ऋतिक ने बुढ़े आदमी के पास जाकर पूछा, यहाँ से अगला गांव कितनी दूरी पर है? बुढ़े आदमी ने कहा, वो अब कुछ ही दूरी पर हैं, आप जल्दी ही पहुंच ही जाएंगे। यूँ कहकर वो आदमी बुद्ध की तरफ देखकर मुस्कुराने लगा। बुद्ध ने उस बुढ़े आदमी को देखकर मुस्कुराए। ऋतिक को ये समझ में नहीं आया कि वो लोग क्यों मुस्कुरा रहे हैं, इसका कारण क्या है। मैंने भी ऐसी कोई बात नहीं कही जो कि ये लोग मुस्कुराए। ऋतिक के मन में सवाल घूम ही रहा था। वो लोग आगे निकल गए। आगे कुछ दूर चलने के बाद गाँव नहीं आया। तब ऋतिक के मन में ये सवाल आने लगा कि उस आदमी के अनुसार तो गाँव अभी तक तो आ जाना चाहिए था, तो फिर आया क्यों नहीं। तभी उन्हें रास्ते में एक और आदमी मिले और ऋतिक ने उनसे भी वही सवाल पूछा कि आगे वाला गांव कितनी दूर है। उस आदमी ने कहा कि ज़्यादा दूर नहीं है, बस 2-3 किलोमीटर ही है। ये सुनकर ऋतिक के मन में सोचा कि अब तो पहुंच ही जाएंगे, पास में ही हैं। फिर तभी दोबारा महात्मा बुद्ध ने रास्ते में मिले उस आदमी को देखकर थोड़ा सा मुस्कुराए और वो आदमी भी गौतम बुद्ध को देखकर थोड़ा सा मुस्कुराने लगा। अब फिर से ऋतिक के मन में सवाल उठने लगा कि आखिर आपस में मुस्कुराने का क्या राज है। परंतु वो लोग आगे बढ़ते रहे। काफी आगे जाने के बाद गाँव नहीं आया। ऋतिक ने फिर एक बुढ़ी माँ से पूछा कि गाँव कितनी दूर है अम्मा। बुढ़ी माँ ने कहा, बस कुछ ही दूरी पर हैं। बुढ़ी माँ ने कहा, बस कुछ ही कदम की दूरी पर हैं, आप गाँव ही पहुँच ही जाएंगे। और एक बार फिर से वो बुढ़ी औरत बुद्ध को देखकर मुस्कुराने लगी। ऋतिक ने ये सब देखा। उस वो उस समय कुछ ना बोलकर आगे निकल गए। अब भी गाँव आने में समय था। ऋतिक के सब्र का बांध टूटने लगा। वो समझ ही नहीं पा रहा था कि हम गाँव क्यों नहीं पहुंच पा रहे हैं। वो रास्ते में रुक गया और कंधे पर रखे सामान को गोद में रख देता है और अंत में महात्मा बुद्ध से कहता है, पैसों तो आपने कहा है कि बेकार के प्रश्न नहीं करने चाहिए, फिर भी मेरे मन में काफ़ी देर से एक सवाल परेशान कर रहा है, कृपया करके आप मुझे उत्तर दे। बुद्ध ने कहा, पूछो क्या पूछना है। ऋतिक पूछता है कि हम जिससे भी रास्ता पूछ रहे हैं, हमें वह थोड़ी दूर कहकर हमें आगे बढ़ाए जा रहा है और आप कभी उन्हें देखकर कभी मुस्कुराते हैं और हंसते रहते हैं। इस चीज़ को कृपया करके हमें बताइए और ये भी बताइए कि कहीं हमें गलत रास्ते पर तो नहीं चल रहे हैं। तभी तो गाँव नहीं आया इतनी देर से कि ऋतिक की बात सुनकर गौतम बुद्ध कहते हैं कि हम बिल्कुल सही रास्ते पर चल रहे हैं और जिस रास्ते से हम गाँव जा रहे हैं वहाँ के लोग मुझे जानते हैं, क्योंकि वो पहले भी मैं इस गाँव में जा चुका हूँ और मुझे इस राह की दूरी भी पता है और यहाँ के लोग भी जानते हैं और इसलिए वो लोग फिर से मुझे जाते देख
पहचान कर मुस्कुरा रहे हैं। और जिस तरह हम लोग उन लोगों को लक्ष्य प्राप्ति के लिए प्रश्न देते हैं, उपदेश देते हैं, उसी तरह वो भी हमारी मंजिल की ओर निरंतर बढ़ते रहने के लिए एक राह देते हैं, ताकि हम अपनी मंजिल तक पहुंच सके। बुद्ध की ये बात सुनकर ऋतिक मुस्कुरा उठा। सभी एक बार फिर से गांव के लिए निकल पड़े और कुछ समय बाद ये लोग वहां पर पहुंच ही गए। इसलिए दोस्तों, जिस तरह बुद्ध और उनके शिष्य को रास्ते में कई लोग मिलते हैं जो उन्हें मंजिल की ओर जाने के लिए प्रेरित करते हैं, ठीक उसी प्रकार हमारे जीवन में भी हमें किसी न किसी रूप में प्रेरणा मिलती रहती है। बस फ़र्क ये है कि हम उसे पहचान नहीं पाते। हमेशा याद रखो कि जीवन में आगे बढ़ने के लिए अवसर हर किसी को मिलता है। ये हमारे ऊपर है कि हम उस अवसर को पहचान पाते हैं या नहीं पहचान पाते। और साथ ही अपनी मंजिल तक पहुंचने के लिए धैर्य रखना चाहिए। बेसिक उसको मिलने में वक्त लग सकता है, थोड़ी कठिनाई हो सकती है, लेकिन निरंतर चलते रहने से एक न एक दिन मंजिल जरूर मिलती है। धैर्य और शांति यही सफलता की सबसे बड़ी पूंजी होती हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।